हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस की मिलती रहे। तो लास्ट टाइम मैंने पोस्ट किया था, जब मेरी लास्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली थी, मैंने एक पोस्ट किया था कि जिनको भी कोई क्वेश्चन है वो एक पोस्ट पे, कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाली थी, उस पर पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं उनके कॉमन क्वेश्चंस जो लोगों के आते हैं उनको मैं आंसर करूँगी। साथ ही मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये स्टोरी डाली थी, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे। तो आज मैं उन सब कॉमन क्वेश्चंस को आंसर करूँगी जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके। अगर आपके भी क्वेश्चंस वही सेम हैं तो आपको आंसर मिल जाएंगे, बट अगर आपके क्वेश्चंस रह गए हैं जो आप जानना चाहते हैं उनके आंसर्स बट आपको नहीं मिल पाया है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीक मैं फिर से वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करूँगी। वैसे मैं अपने सारे वीडियोस में आंसर करती हूँ कमेंट्स में, बट अगर किसी का भी मैसेज रह गया है जो मैंने अभी तक आंसर नहीं करा है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आया था एक पर्सन का, जिन्होंने ये पूछा कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पे पार्टनर कमिटमेंट देने को मना कर रहा है, तो क्या हमें उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए? क्या हम उसकी फ्री विल छीन रहे हैं? सो द आंसर इज़ नो। आप किसी की फ्री विल छीन नहीं रहे हो और आपको उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए। बिकॉज ये सारी सिचुएशंस कैसे क्रिएट होती हैं? हमारे थॉट्स की वजह से क्रिएट होती हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आई होती है, या हम उस सामने वाले स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के हमारा सेल्फ कंसेप्ट वीक होता है, जो हम सोचते हैं कि ये पर्सन, सभी हमें प्यार करेंगे बट यही पर्सन है जो मुझे वैल्यू नहीं देता, अटेंशन नहीं देता, जिस वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होती है। इसमें कुछ भी कार्मिक पैटर्न्स या कुछ नहीं है जो लोगों को कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया है कि आप अगर किसी पर्सन को अपनी लाइफ में ला रहे हो देन इट्स अ रॉन्ग थिंग, ये बैड कर्मा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ही थॉट से आपकी रियलिटी बन रही है। आपने नेगेटिव सोचा था, इस वजह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है। आपको उसको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो लेसन्स जो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। आप सिंपली उस चीज़ को कभी भी चेंज कर सकते हो। हम क्योंकि किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की फ्री विल नहीं छीन रहे हैं। पहली बात, किसी के पास कोई फ्री विल आपकी रियलिटी में होती ही नहीं है। आपका माइंड ही जो है एक एक्चुअल रियलिटी है। सिर्फ आप ही अपने माइंड में जो चाहे वो सोच सकते हो। सो किसी और के पास कोई फ्री विल है ही नहीं। तो अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, बेसिकली हमने किसी और इंसान को चेंज नहीं करा, हमने अपने थॉट्स को चेंज करा है, तो हम उस रियलिटी से अलाइन हो जाते हैं जहाँ पे वो डिज़ायर हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। एंड वी गेट इन टू दैट पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे ये चीज़ हमारे पास है एंड अवेलेबल है। ओके, तो आप उस रियलिटी में बेसिकली क्वांटम जंप कर जाते हो। तो हम किसी को एक ओल्डर वर्जन को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एक न्यू वर्जन अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी पार्टनर का, उसी पर्सन का जो कि हमें कमिटमेंट दे चुका है या देना चाहता है। सो अगेन, कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो सिचुएशन मैरिज हो, एंगेजमेंट हो गई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट थिंग। सभी आपकी डेस्टिनी जो क्रिएट हो रही है आपके थॉट्स के थ्रू क्रिएट हो रही है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन मुझे मिला है कि क्या हम अपना अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, एंड मोस्टली क्वेश्चन हाइट को लेकर के आया है। तो येस, आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो आपकी फिजिकल बॉडी अपीयर होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर सेंसेस, कि आपको ये फील होता है इट्स अ फिजिकल रियल बॉडी, बट हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है। जिन भी लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो दे ऑल आर एनर्जी। आप भी एक एनर्जी हो, आपकी बॉडी जो बनी है वो भी एक एनर्जी है, उसके अंदर एक्चुअल में इट्स एन एनर्जी। आप जिस तरह से अपने आप को परसीव करते हो, इफ़ यू थिंक यू आर ब्यूटीफुल, यू आर टॉलर, यू आर शॉर्टर। लोगों ने बहुत सारे अपीयरेंस अपने चेंज करे हैं, आई कलर चेंज करा है, अपने लुक्स चेंज करे हैं जस्ट बाय परसीविंग द थॉट्स। आप खुद सोचो, जब एफर्मेशंस के थ्रू हॉस्पिटल्स में कितनी सारी जगह पे ये चीज़ एक्सपेरिमेंटेड हुई है कि एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जहाँ पर एक पर्सन को एक रबड़ का एक हाथ जो था, एक आर्टिफिशियल हाथ
मतलब एक हाथ में पहनाया था एंड ये फ़ील कराया था कि आपको जो है उसके हाथ पे मिरर के थ्रू दिखाया कि उसको हर्ट कर रहे हैं, या कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी हुए जहाँ पे उसको ये बताया गया कि आपको एक स्नेक बाइट करेगा एंड सामने वाले पर्सन के जब हमने उनसे सेंसरी इनपुट्स लगा करके चेक किया उन साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने देखा कि इस पर्सन के माइंड में जिस तरह के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं इसके माइंड से एंड जो बॉडी जिस वे में रिएक्ट कर रही है एंड जो हार्ट बीट चेक करी, उससे पता चला कि ही वॉज रिएक्टिंग एंड बिहेविंग इन द सेम वे एज इफ कि उस पर्सन के साथ ये रियल में हो रहा है। वो एक्सपीरियंस उसको इतना रियल लग रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दैट इट वॉज अ रबर हैंड। तो अगर आपके बॉडी के सेंसेस आपको उसी तरह फील कराते हैं, इनफैक्ट आपको वो पेन भी रियल फील होता है इल्यूजन के साथ, तो आप खुद सोचो जब आपकी अपीयरेंस आपको दिखाई दे रही है वो भी आप अपने सेंसेस के थ्रू ही देख पा रहे हो। एंड अगर आप अपने थॉट्स चेंज करते हो तो आप उन चीज़ों को भी चेंज कर पाते हो। सो अपीयरेंस दैट यू कैन डू चेंज, यस। लोगों ने अपने बहुत सारे डिजीज़ को क्योर करा है, चीज़ें चेंज करी हैं, ट्यूमर तक। एक बीजिंग के एक हॉस्पिटल में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि बिफोर सर्जरी, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट सर्जरी, उन्होंने उस ट्यूमर को लेकर के इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट ट्यूमर पार्ट, उन्होंने एफर्मेशंस दिए थे एंड ये चीज़ें चेंज की गई थी कि उसके होलनेस पे उन्होंने एफर्म किया था दैट द बॉडी इज़ कंप्लीट एंड होल एंड हेल्दी। और ये चीज़ें होती हैं। इवन प्लासिबो इफेक्ट भी इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स प्लासिबो इफेक्ट पे भी करे गए हैं कि रियल कैप्सूल्स की जगह पे हम दूसरे कैप्सूल्स देते हैं जो खाली हैं, स्टिल वो लोगों के बॉडी पे वर्क करते हैं बिकॉज ऑफ देयर थॉट्स, क्योंकि उनके माइंड में ये बिलीफ डाल दिया जाता है कि ये उनके फेवर में वर्क कर रहा है, ये उनकी बॉडी को हील कर रहा है। तो जब भी आप अपने माइंड में अपने थॉट्स को चेंज करते हो, योर फिजिकल बॉडी अपीयरेंस कैन ऑल्सो गेट चेंज्ड। तो सेकेंड चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपका कोई बॉडी अपीयरेंस है, आइदर हाइट और वेट और एनी अदर बॉडी पार्ट और लुक जो आपको इनसिक्योर फील कराता है, यू कैन चेंज इट एनी मोमेंट। थर्ड क्वेश्चन जो कॉमन आया था सब लोगों का कि वो ये था, एसपी जो है उसके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो क्या हम मैनिफेस्ट करें? तो यस, आप कर सकते हैं एंड आपको इस चीज़ों पे आपको फोकस करना बंद करना होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, घर वाले मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। आपको अपनी यूनियन पे फोकस करना है कि आपकी मैरिज एसपी से हो गई है, बीच में क्या मूवमेंट्स होगी, कौन सी चीज़ें कैसे कैंसिल आउट होगी, दैट्स नॉट योर जॉब। आपको वहाँ पे बिलीफ रखना होगा कि हाईएस्ट गॉड सेल्फ इज़ देयर जो आपके फेवर में वर्क कर रही है और मूवमेंट्स आपको अपने आप दिखेंगे। सारी चीज़ें ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स के थ्रू अरेंज हो रही है एंड जिसको भी वहाँ से मूव ऑन होना है, मूव अवे होना है, वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। वो काम आपका नहीं है सोचने का। ओके, सो यू कैन मैनिफेस्ट इवन इफ कुछ भी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, घर वाले आपके रिश्ता देख रहे हैं, वो चीज़ें कैंसिल होके ही रहेगी बिकॉज आप फोकस अपना एंड स्टेट पे कर रहे हो। ठीक है। फोर्थ कॉमन क्वेश्चन जो यहाँ पे आया था, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही वाला क्वेश्चन था कि अगर एसपी जो है उसने ब्लॉक कर रखा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है एंड काफ़ी ईयर्स हो गए हैं और हम उससे बात नहीं हो रही है, तो क्या हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो अगेन यस, सर्कमस्टेंस कभी भी मैटर नहीं करता है। कुछ भी सर्कमस्टेंस हो गए हों वो मैटर नहीं करते हैं। आप किसी भी टाइम किसी भी नई रियलिटी में शिफ्ट कर सकते हैं, नए टाइमलाइन में जहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आप उसको एफर्मेशंस के थ्रू वट एवर टेक्निक यू आर कंफर्टेबल विद, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर पास्ट में कोई चीज़ हो गई है जो आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो, वो भी आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। सामने वाले पर्सन के माइंड से आप वो थॉट्स इरेज भी कर सकते हो। हाउ? बाय द रिवीजन टेक्निक। इस पे मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे हम रिवीजन टेक्निक करते हैं। बट अगेन टू आंसर दिस क्वेश्चन, येस, आप ये चीज़ें कर सकते हो और आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जस्ट एक सर्कमस्टेंस है। कभी भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं अगर आप उस चीज़ में परसिस्ट करते हो अपने न्यू रियलिटी में और अपने उन थॉट्स को डोमिनेंट बनाते हो। किसी
का ये क्वेश्चन था कि मेरा लास्ट राउंड है सिलेक्शन का, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, क्या ये पॉसिबल है कि मुझे मेरी जॉब मिल जाएगी? तो येस, मिल जाएगी। अगेन इट्स अ सर्कमस्टेंस, ये मैटर नहीं करता है। लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आपकी जॉब आपको नहीं मिली है, किसी और का सिलेक्शन हो गया है एंड सडनली उस पर्सन के माइंड में ये थॉट जाता है कि मुझे इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल रही है, सो लेट्स ट्राई विद दैट थिंग, और वो अपनी उस जॉब से विद इन 1 वीक रिज़ाइन कर देता है और आपको उस पर्सन के प्लेस पे वो जॉब मिल जाती है। सो सर्कमस्टेंस, अगेन आई एम सेइंग, नेवर मैटर। इट डजंट मैटर कि आपकी सर्कमस्टेंस, अभी सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, आप कभी भी उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। एक पर्सन का ये कमेंट आया था कि वो कहीं न कहीं अपने एसपी को लेकर के ब्लेम करते हैं एंड माइंड में वो, उन्हें पता है कि वो चीज़ें नहीं सोचनी है, बट दे कांट फॉरगिव दैट पर्सन, और कहीं न कहीं मेंटली उस चीज़ से आर्ग्यू कर रहे हैं, अफ़र्म कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं तो वो ओके रहते हैं, बट जब वो अफ़र्म नहीं कर रहे हैं तो वो ब्लेमिंग गेम मेंटली कहीं न कहीं वो चलता रहता है। तो इससे हम कैसे डील करें? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि 3D जो है, आपके जितने भी सर्कमस्टेंस हुए हैं, ये आपके पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है। आज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है एंड आप किसी भी मोमेंट इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। अगर आपको अभी सिचुएशन फेवरेबल नहीं दिख रही है, आपको अपने न्यू स्टोरी में परसिस्ट करना होगा। आपको ये देखना है कि मुझे उस पर्सन को ब्लेम नहीं करना, बिकॉज दैट पर्सन डजंट हैव फ्री विल। मेरे ही थॉट्स की वजह से ये चीज़ें क्रिएट हुई है, मैंने ही उस पर्सन को वो रोल प्ले करने के लिए दिया है, तो देयर इज़ नथिंग टू ब्लेम अबाउट दैट पर्सन। वो पर्सन वही सब चीज़ें कर रहा था जो मैंने उस पर्सन से करवाई है, अननोइंगली, अनइंटेंशनली अपने थॉट्स वहाँ पे ट्रांसमिट करके। तो आप इस तरह से जब आप सोचोगे, आपका परसेप्शन चेंज होगा और आप देखोगे कि आपका पर्सन वहाँ पे ब्लेम करने के लिए कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एक कमेंट आया था कि सिंगल लोग जो हैं वो कैसे अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप एक डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ लिख सकते हो एंड यू कैन अफर्म दैट यू हैव गॉट योर ड्रीम पार्टनर, विच एवर लिस्ट क्वालिटी आपके पास है, आप उस चीज़ को लेकर के बोल सकते हो कि आई हैव माई डिज़ायर्ड पार्टनर हु हैव ऑल दोज क्वालिटीज़ विच इज़ देयर इन माई लिस्ट। ठीक है, जो भी मेरी लिस्ट में क्वालिटीज़ हैं, विच एवर इज़ देयर, वो मेरे को ऑलरेडी वो डिज़ायर्ड पार्टनर मिल चुका है। इस तरह से आप अफर्म कर सकते हो। आप माइंड में वो क्वालिटीज़ रख सकते हो कि ये मेरे डिज़ायर्ड पार्टनर की क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि बहुत टाइम तक जब हम अफर्म कर रहे हैं तो लगता है वो चीज़ हो गई है, बट देखते हैं 3D में वो चीज़ें, हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं हुई है, एकदम नेचुरल फीलिंग नहीं लगता, और क्या हम तब भी कंटिन्यू करते रहें? तो जब भी आप पहले स्टेट में जाते हो आपको वो नेचुरल फील होगा, बट जब आप अफर्म नहीं कर रहे हो तो आपको वापस बैक टू 3D आ जाते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आप 3D में आ गए हो, आपको फिर अगेन उस ड्वेलिंग स्टेट में जाना है। सी कॉन्शियस माइंड को हमेशा पता रहेगा कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, आपको सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलवाना है, कॉन्शियस को नहीं। कॉन्शियस, आप जब भी उस चीज़ को करना बंद करोगे, कॉन्शियस माइंड को पता है कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट्स नॉट रियल। बट जब बार बार वो स्टेट डोमिनेंट बन जाती है, ड्वेलिंग स्टेट हो जाती है कि आप उस स्टेट के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो वो आपको नेचुरल लगने लग जाता है। बट आपको 24/7 उस स्टेट में रहने की ज़रूरत नहीं है कि आप 24/7 जस्ट अफर्म करते रहो। आपको अगर लगता है कि आप वापस 3D से इम्पैक्ट हो रहा है, आपका ज़्यादा माइंड उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप वापस से अफर्म कर सकते हो, बट अगेन आप वापस 3D में आ सकते हो। इट डजंट मैटर, आपकी बस मोस्ट डोमिनेंट स्टेट जो है वो डिज़ायर्ड वाली ही होनी चाहिए। एक कमेंट आया था कि 3D को कैसे इग्नोर करें और कैसे परसिस्ट करें अपनी एफर्मेशंस में जब 3D ट्रिगर कर रही हो। तो 3D में अगर आपको परसिस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है तो आपको सबसे पहले चीज़ अपने माइंड में ये रिमाइंड करनी है कि 3D इज़ नॉट रियल, 3D इज़ एन इल्यूजन। ये एक शैडो वर्ड है जो आपके ही माइंड का, आपके थॉट्स का, डोमिनेंट थॉट्स का एक रिफ्लेक्शन है, तो वो कभी भी रियल नहीं है। जो चीज़ रियल नहीं है उससे हमें बॉदर नहीं होना है, बिकॉज 3D इज़ चेंजिंग एवरी मोमेंट। हर मोमेंट 3D चेंज हो रही है, 3D इज़ मेलेबल एंड हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उससे वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ही थॉट्स मेरी रियलिटी क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स मेरे पॉजिटिव थॉट्स मेरी पॉजिटिव डेस्टिनी बनाएंगे। तो अभी कुछ भी दिख रहा है, दैट इज़ माई ओल्ड अजम्पशंस एंड इट हैज़ टू चेंज।
ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं पिक कर रही हूँ इसमें जो आया था वो ये था कि क्या हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है? तो येस, सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप को किस तरह से पर्सीव करते हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक कि अदर पीपल, बाकी के लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, ये सारा सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है। आपको लेकर के आपका परसेप्शन और आपकी आसपास की जो दुनिया के लोग हैं उनका परसेप्शन क्या है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो तो भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, इनसिक्योर फील करते हो तब भी ये सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जो अनवांटेड सिचुएशंस होती हैं। साथ ही साथ जब हम थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लो सेल्फ कॉन्सेप्ट। या फिर कभी-कभार हम स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के ये चीज़ें, हमारे माइंड में एक स्टोरी होती है पास्ट पैटर्न्स की वजह से, वो भी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है कि बॉयज़ आर लाइक दिस ओनली, गर्ल्स आर लाइक दिस ओनली, सब चीटर्स होते हैं। ये सब चीज़ें भी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट ही होती है कि आपके क्या बिलीव्स हैं। सो येस, सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं अपने सारे सेशंस में सेल्फ कॉन्सेप्ट सबसे पहले कवर कराती हूँ, बिकॉज इफ़ अ पर्सन बिकम्स मैग्नेटिक, जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना हाई रखता है तो उसके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस और ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाते हैं एंड आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इतनी सारी टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ट्राई नहीं करनी पड़ती हैं और आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हो। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अगले वीक वापस से इसी वीडियो के कमेंट से नए क्वेश्चंस पिक करूँगी और उनको आंसर करूँगी। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है एंड आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अपने लिमिटिंग बिलीव्स, अपने ब्लॉकेजेस, और बहुत डिले हो रहे हैं, अब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको मेरी जीमेल ID भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे मेल पे भी पूछ के मुझसे इंक्वायरी करवा सकते हो, कर सकते हो एंड बुकिंग करवा सकते हो। सो आपके कोई भी डाउट हैं वो मैं क्लियर करूँगी सेशन में एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। मेरा 1 मंथ 2 मंथ कोर्स रहते हैं जो डीप कोर्सेज होते हैं, जिसमें मैं हर वीक डिवाइड करती हूँ अपने हर एक सेशन, जिसमें मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैनिफेस्टेशन एबिलिटी, स्पेसिफिक पर्सन, डिज़ायर्ड अदर डिज़ायर्स जो हैं, जॉब भी कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हैं, मल्टीपल डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करते हैं, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। दे आर द डीपर लेवल ऑफ कोचिंग। और इसके अलावा मैं कॉल सेशंस भी रखती हूँ, साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऑफ़र्स भी आते रहते हैं जो आप मेरी इंस्टा स्टोरी पे चेक कर सकते हो, आप वहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हो। और इसके अलावा आप कोई SP चैलेंज लेना चाहते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पे आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।